वहीं रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रही योगी सरकार प्रदेश में एमएसएमई इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा प्रयास करने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के मौके पर शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक कई बड़ी घोषणाएं और लोकार्पण करेंगे। रोजगार, उद्यमिता और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने वाली योजनाओं को गति देने वाले इस कार्यक्रम में युवाओं और कारीगरों को विशेष लाभ मिलेगा। वहीं सूक्ष्म, लघु और एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और पारंपरिक उद्योगों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित ये कार्यक्रम कई मायनों में खास होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर एमएसएमई क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करना है और ऐसे में योगी सरकार इस अवसर को स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के मंच के रूप में उपयोग कर रही है। लोक भवन सभागार में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सीएम युवा मोबाइल ऐप का बटन दबाकर शुभारंभ किया जाएगा। नोएडा सेक्टर 2 के एक प्राइवेट केमिकल कंपनी में भीषण आग लग गई है, जिसके बाद दूर दूर तक धुआं उठते हुए देखा जा सकता है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है, लेकिन कंपनी में केमिकल होने की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। बता दें कि यह घटना थाना फेस 1 क्षेत्र अंतर्गत D93 सेक्टर 2 श्याम पेंट्स इंडस्ट्रीज केमिकल की बताई जा रही है और जहां पर अचानक आग लग गई। वहीं घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड के साथ गाड़ियां भी मौजूद है, साथ ही स्थानीय पुलिस बल भी मौके पर मौजूद नजर आया। आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं गनीमत यह रही कि अभी तक किसी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक पहला महीना यानी कि मुहर्रम का महीना आज से शुरू हो रहा है। इस महीने का महत्व मुस्लिम शिया समुदाय में अधिक देखने को मिलता है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजकर देश भर में आगामी मुहर्रम के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था और जरूरी प्रशासनिक तैयारियों को सुनिश्चित करने की अपील की। बोर्ड ने गुजारिश की है कि प्रधानमंत्री सभी राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश जारी करें ताकि मुहर्रम के दौरान निकलने वाले जुलूसों और मजलिसों का आयोजन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सके। लखनऊ में मुहर्रम से एक दिन पहले मलिहाबाद के मिर्जागंज में रहने वाले हकीम सलाहुद्दीन उर्फ लाला के घर से भारी मात्रा में असलहा, कारतूस और अवैध शस्त्र बनाने का सामान बरामद हुआ है, जो थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर है। पुलिस टीम ने घर में अवैध शस्त्र सप्लाई की सूचना गुरुवार रात छापेमारी की थी। बता दें कि घर से बोरों में कारतूस और सैकड़ों की संख्या में बने अधबने असलहे मिले हैं। जी हां, इसके बाद हकीम के घर के आसपास और गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है। एसटीएफ की भी एक टीम को जांच पड़ताल के लिए लगाया गया है। वहीं एडीसीपी जितेंद्र दुबे का कहना है कि आरोपी सलाहुद्दीन उर्फ लाला को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है, साथ ही उसके साथियों का पता लगाया जा रहा है। आज दिनांक 26 जून 2025 की रात्रि में थाना मलियाबाद पर जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त होती है कि कस्बा क्षेत्र में ही एक व्यक्ति के द्वारा कुछ अवैध हथियारों का भंडारण किया गया है। इस सूचना पर थाना मलियाबाद उसके साथ साथ रहीमाबाद थाना क्षेत्र की टीम का गठन करते हुए इस पर जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन के दौरान कुछ अवैध असलहे बनाने के कुछ उपकरण एवं कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सूचनाएं मिली थी उस पर काम करते हुए सलाहुद्दीन उर्फ लाला सनाब शहाबुद्दीन जो मलियाबाद क्षेत्र का ही है, इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं। मुहर्रम के जुलूसों और आगामी सावन माह को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिशा निर्देश जारी होते ही संभल में पुलिस और प्रशासनिक अफसर सड़कों पर उतर आए हैं। संभल के डीएम और एसपी ने पुलिस प्रशासन के अफसरों और रैपिड रिएक्शन फोर्स और पीएससी के जवानों के साथ पैदल मार्च किया है। मुहर्रम जुलूस वाले मार्गों पर पैदल मार्च करते हुए अफसर संवेदनशील इलाकों से निकले। दरअसल बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फील्ड में तैनात अफसरों को मुहर्रम के जुलूस और आगामी सावन माह को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील जिलों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे। सीएम योगी के निर्देश मिलते ही अति संवेदनशील शहरों में गिने जाने वाले संभल में डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी के बिश्नोई ने सिटी
सिटी मजिस्ट्रेट, एडिशनल एसपी, एसडीएम और सीओ सहित रैपिड रिएक्शन फोर्स और पीएससी के जवानों के साथ पैदल मार्च किया। वहीं भाजपा अपने जमीनी संगठन को धार देगी। पार्टी ने तय किया है कि हर शक्ति केंद्र और बूथ पर एक समांतर टीम तैयार की जाएगी। इन टीमों की अगुवाई करने के लिए हर सेक्टर और बूथ पर संयोजक भी बनाए जाएंगे। यह टीम समय समय पर चलने वाले अभियानों का संचालन करेगी। भाजपा में यूथ और राष्ट्रीय से लेकर बूथ स्तर तक पहले से मजबूत संगठन है। अभी हर स्तर पर अध्यक्षों की अगुवाई में संगठन काम करता है। सेक्टर और बूथ पर भी अध्यक्षों की अगुवाई में टीमें पहले से हैं। बूथ कमेटी में 11 सदस्य होते हैं। अब इससे हटकर सेक्टर और बूथ पर संयोजक भी बनाए जाएंगे। जमीनी स्तर पर संगठन का नेतृत्व बूथ और सेक्टर अध्यक्ष ही करेंगे। उनकी देखरेख में ही एक और टीम बनाई जाएगी। इस टीम में एक संयोजक होगा और 100-200 लोगों को जोड़ा जाएगा। प्रदेश संगठन ने ऐसे लोगों की लिस्ट मांगी है। इस टीम का मुख्य काम विभिन्न आयोजनों और अभियानों का संचालन करना होगा। वहीं कांग्रेस ने प्रदेश के 40 जिले और शहर इकाइयों की कार्यकारिणी घोषित कर दी है। 10 जिले ऐसे हैं जहां के जिला और शहर दोनों इकाइयों की कार्यकारिणी घोषित की गई है। अन्य में कहीं जिला तो कहीं शहर इकाई को मंजूरी दी गई है। कार्यकारिणी में करीब 60% पिछड़े दलित एवं 20% महिलाओं को शामिल किया गया है। जिन जिलों की कार्यकारिणी मानक के अनुरूप नहीं थी उन्हें सुधारने के लिए वक्त दिया गया है। वहीं कांग्रेस के 133 जिला और शहर अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद जिला और शहर कमेटियों का गठन शुरू किया गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे एवं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक जिला और शहर इकाई की समीक्षा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर शिष्टाचार भेंट के दौरान शुक्ला की मां आशा शुक्ला, पिता शंभू दयाल शुक्ला, बहन सुचि मिश्रा और भतीजे वैश्विक मिश्रा का मुख्यमंत्री ने गर्मजोशी से स्वागत किया और परिवार के इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारत के लिए ऐतिहासिक दिन। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बनने पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बधाई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष विज्ञान और सहयोग में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों और उम्मीदों को लेकर इस यात्रा को सलाम। एक्सियोम मिशन 4 के पूरे दल को सफलता की शुभकामनाएं। वही पहाड़ियों में बादल कभी दबे पांव आते हैं तो कभी फूलों को चूमते, नदियों की लहरों के साथ गीत गाते और सिखाते हैं। मगर मानसून आते ही पहाड़ों की खूबसूरत वादियां भी तबाही के मंजर में तब्दील हो जाती हैं। जैसे कोई पुराना हिसाब चुकाने का वक्त आ गया हो। आसमान ने अपनी सारी ताकत बटोर ली हो और पहाड़ों पर टूट कर बरस रहा है। मानो कह रहा हो, देखो मेरी ताकत। अभी मानसून ने उत्तर भारत में दस्तक दी है कि आफत की बारिश से नदियां, नाले और झरने उफान पर हैं। भूस्खलन होने से पहाड़ियां दरक रही हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में कहां-कहां कैसा मंजर है, इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये कई तस्वीरें हैं जहां पर चमोली, कसो, धर्मशाला से तस्वीरें जहां पर किस तरीके से आफत बनकर जो मानसून है वो दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। केदारनाथ में देखिए किस तरीके से भूस्खलन देखने को मिल रहा है। कुल्लू और सैंज घाटी की भी तस्वीरें जहां पर देखिए किस तरीके से आफत बनकर बारिश बरसती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि कैसे जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और लगातार भूस्खलन की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, जिससे तमाम हादसे जो हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। बलरामपुर जिले में गुरुवार को बाढ़ आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह अभ्यास हुआ। बलरामपुर के तहसील के रिसई घाट पर यह ड्रिल हुआ। बलरामपुर तहसील से रिसई घाट पर जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य प्रशासन की तैयारियों की जांच और आमजन को जागरूक करना है। मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने हिस्सा लिया। सिसई घाट पर नाव पलटने की सूचना पर कंट्रोल रूम सक्रिय हुआ। वहीं एनडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डूबते लोगों को बचाकर सीएचसी में भर्ती कराया है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।